देखिए, उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी हर खबर पर प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ के अधिकारी हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या एनएचएआई, सभी एजेंसी मजदूरों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी आसान नहीं होगी। ऊपरी हिस्से में फंसे मजदूरों तक 85 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग करनी होगी। हमने एक्सपर्ट से वर्टिकल ड्रिलिंग की चुनौतियों के बारे में भी बात की और हम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि 12 नवंबर से रेस्क्यू में अब तक क्या क्या अड़चने आई हैं। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी हर खबर पर पीएम मोदी लगातार खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे खुद टनल के पास मौजूद हैं। वहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रोज की तरह आज भी टनल बुलेटिन जारी किया। ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है और अब कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। मैन्युअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों की चिंता नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कर रही है। सबका एक ही मकसद है कि 41 मजदूरों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जो हम 47 मीटर तक पहुंच गए थे, उसमें 25 मीटर में वो जो अगर का रोटर फंसा हुआ है उसे काट काट के निकाल रहे हैं। जब वो पूरा निकल जाएगा तो 47 मीटर हमें क्लियर मिलेगा और उसके आगे हमें 10, 12 या जितना भी आगे काटना है उसको हम मैनुअली काटेंगे। तो वो जो हमारी लीड है वो बरकरार है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चन आई हो। देखिए इससे पहले कब कब राहत बचाव काम को रोकना पड़ा। 12 नवंबर को हादसे के बाद सॉफ्ट कटिंग मशीन लगाई गई थी। उससे सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट स्प्रे किया गया था। ड्रिल भी हुआ लेकिन नाकामी हाथ लगी। तब 13 नवंबर को ऑगर मशीन को सुरंग के काम में लगाया गया। हालांकि वो मशीन भी जवाब दे गई। रेस्क्यू तेज करने के लिए 17 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन लगाई गई। 21 नवंबर को उसमें भी दिक्कत आई। ड्रिलिंग के दौरान मलबे में रॉड मिला और काम रुक गया। तब दिल्ली से सिलक्यारा पहुंचे 7 विशेषज्ञों ने सूझबूझ से रॉड को काटा और दोबारा ड्रिलिंग शुरू हो गई। लेकिन अब ऑगर मशीन का ब्लेड फिर से टूट गया है, उसका पाइप मुड़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हॉरिजॉन्टल ड्रिल की तमाम कोशिशें बेकार रही हैं। अब उम्मीद की एक किरण वर्टिकल ड्रिल की है। The machine is busted. No, it's irreparable. More work from auger. Only drilling. There won't be a new auger. There will not be a new auger. उम्मीद थी कि सुरंग के मुहाने की ओर से ऑगर मशीन प्रभावी होंगी, वो अपना काम कर पाएंगी। यकीन था कि ड्रिल के जरिए मलबे में रास्ता अब बन जाएगा और उसमें फंसे 41 श्रमिकों को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 14 दिन बाद भी जो लंबा अभियान है वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि उन मजदूरों तक संपर्क के साधन बेहतर हों और इसीलिए बीएसएनएल क्या कर रहा है, ये बड़ी जो केबल हैं, ये केबल्स भेजी जा रही है, फोन लाइन है और ये सुरंग के भीतर पहुंचाई जाएगी। इस केबल का काम क्या होता है, ये केबल क्या करती है? ये लैंडलाइन के लिए हो रही, जो मजदूरों के लिए अपने परिजनों से बात कर सकते हैं जो फंसे हुए मजदूर हैं। तो जो फोन होता है वो बड़ा होता है, तो उन तक वो कैसे पहुंचाएगा? इसमें छोटा सा फोन यूज होगा, इसमें ना छोटा सा फोन यूज होगा। तो ये उन तक पहुंचाई जाएगी? जी जी, बीएसएनएल लगा रहा है। बीएसएनएल लगा रहा है। कितनी देर में ये कनेक्शन पूरा हो सकता है? जल्दी, अभी आधे 1 घंटे के अंदर ये कनेक्शन लग जाएगा। लेकिन ऑगर मशीन की नाकामी के बाद अब उम्मीदें सुरंग के ऊपरी हिस्से पर टिकी हैं, यानी बचाव दल अब इस पहाड़ी नुमा हिस्से में ड्रिल करने की कोशिश में है। यहाँ ड्रिलिंग मशीन ले जाई जा रही है। चढ़ाई ज्यादा है, लिहाजा डगर उतना ही मुश्किल भरा है। सुरंग के ऊपर तक इस मशीन को पहुंचाने में कई घंटे लगेंगे। अभी वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को साइड पर पहुंचाया जा रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा लॉन्ग शॉट के द्वारा दिखाएं किस तरीके से ये वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन साइड पर पहुंच रही है। लेकिन साइड तक पहुंचते पहुंचते इसको काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि सड़क बिल्कुल नैरो है। अभी एक स्थान पर ये पेड़ के पीछे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में ये जो ड्रिलिंग मशीन है, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, वो फंसी हुई है। हालांकि जो रास्ता है उसको बनाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी चुनौतियां भरा है।
कई टन वजनी मशीन को उस ऊंचाई तक पहुंचाना और फिर ड्रिलिंग एक लंबी प्रक्रिया है। ONGC और SGVNL सुरंग के ऊपर से ड्रिल की तैयारी में जुटे हैं। बिल्कुल तैयार है, जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। आज 14वें दिन भी NDRF के DG अतुल करवाल और सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल मौके पर पहुंचे, राहत कार्यों का जायजा लिया। बहुत मेहनत हमारे यहाँ के विशेषज्ञ लोग, यहाँ की टीम सब कर रही है और जिस मेहनत से और जो आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि कल हम लोग एक आश्वस्त है कि हम रात तक खुशखबरी ले लेंगे, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आई है, फिर भी हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हमें एक अच्छी खबर मिल सकती है। इस वर्टिकल ड्रिल पर अब रेस्क्यू टीम का फोकस है। इसके जरिए BRO ने सड़क पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन असल चुनौती अब है। माना जा रहा है कि ऊपरी हिस्से से फंसे मजदूरों तक 85 मीटर से ज्यादा की ड्रिल करनी होगी। ड्रिल के लिए लाई गई इस मशीन का इस्तेमाल डीप सी एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। सुरंग के ऊपर पहुंचने के बाद इस मशीन और उसके पुर्जे को जोड़ा जाएगा। ड्रिल से पहले मशीन को तैयार करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा। ड्रिल की रफ्तार वहां मिलने वाली मिट्टी और चट्टान पर निर्भर है। जितनी सख्त जमीन मिलेगी उतना ज्यादा समय लगेगा। अब तक राहत कर्मी सुरंग के मुहाने से हो रही ड्रिलिंग के भरोसे थे। अब वर्टिकल ड्रिलिंग ही सहारा है, क्योंकि सुरंग के अंदर मलबे में मौजूद सरिये के जाल को काट पाना आसान नहीं है। यानी इंतजार की घड़ी अभी लंबी है। जिस सिलक्यारा टनल के माउथ के थ्रू ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा था, उसके ठीक ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए जो तमाम कार्रवाई है, तैयारियां हैं, वो शुरू हो गई हैं। आज शाम ही इसी हिल टॉप पे मशीनों को ले जाया गया था, कुछ पेड़ों को काट कर गिराया गया है, यानी कि जो ग्राउंड वर्क है उस ड्रिलिंग के लिए उसको तैयार कर लिया जा रहा है और जैसे ही क्लियरेंस मिलेगी वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और प्लान है सरकार के पास और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उसके पास, पैरेलल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, यानी कि इसी पहाड़ के दूसरे छोर से पैरेलली एक सुरंग खोदी जाएगी जो सीधे उस जगह पे पहुंचेगी जहां वर्कर्स फंसे हुए हैं, 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको बाहर वहां से निकाला जाएगा। साथ ही बड़कोट जो इस टनल का दूसरा छोर है, वहां पे भी 2 प्लान्स अलग बनाए गए हैं, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। यानी कि जिस भी तरीके से सबसे तेजी से वर्कर्स को निकाला जा सकेगा और सबसे सुरक्षित तरीके से इन मजदूरों को निकाला जा सकेगा, उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब एजेंसियां वॉर फुटिंग लेवल पर काम करती हुई दिखाई देंगी। वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ महमद भारद्वाज, उत्तरकाशी, आज तक। अमित और आशुतोष लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, अगर वर्टिकल खुदाई होती है तो क्या ये हॉरिजॉन्टल खुदाई से आसान होगी या इसमें और मुश्किलें आ सकती हैं? वर्टिकल खुदाई की अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं। मसलन सुबह 9 बजे जो मशीन चली थी अपनी जगह से, उसको 1100 मीटर का ट्रैक ऊपर पहाड़ों में पार करने में ही अच्छा खासा समय लग गया। अब मशीन वहां पहुंचेगी तो उसके साथ जो ड्रिलिंग की पाइप लगती हैं, बोरवेल की पाइप, जो कि ये जो मशीन है खासकर ये दरअसल डीप सी एक्सप्लोरेशन करती हैं, इनकी जो पाइप वो बहुत भारी भरकम होती है, लंबी रॉड नुमा होती है, जिसका जो डाया है वो लगभग 1 मीटर के लगभग का उसका डाया होता है और उसका वजन काफी ज्यादा है। उसकी लंबाई 18.3 मीटर की होती है। ऐसे 4 जो है पाइप्स उसे पहुंचाया जाएगा और इन चारों बैरल को ले जाने में दरअसल BRO ने रोड काटा था। 48 घंटे में उन्होंने 1100 मीटर का रोड बना दिया, लेकिन वो 8 से 9 फीट चौड़ी रोड पर भारी भरकम चेन नुमा मशीन ले जाना, जिसका अगला पिछला जो हिस्सा उसकी लंबाई ही करीबन 20 मीटर की है, वो बहुत मशक्कत कर रही थी। फिर बाकी का सामान जाना, वहां पहुंचाना, इंस्टॉल करना। फिर जब मशीन शुरू हो गई, उसके नीचे जियो सेंसर जो टीम है उसने ये तो बता दिया कि यहाँ से जो डेप्थ है सतह का, यानी सुरंग तक पहुंचने की जो दूरी वो 86 मीटर है, लेकिन उस 86 मीटर में जो तकलीफ ऑगर मशीन को आ रही थी वही ऊपर से भी आएगी। हालांकि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो बहुत मजबूत मशीन होती है, वो आपकी मिट्टी को खोदेगी, मिट्टी के नीचे अगर पत्थर है उसको काट के निकाल सकती है, उसके नीचे लोहा सरिया कुछ आएगा उसको भी निकाल सकती है, लेकिन उसमें कंपन कितना होगा, वाइब्रेशन होगा कितना होगा, उसका इम्पैक्ट सुरंग के नीचे कितना होगा, ये अभी असेसमेंट की बात है। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू करने से लेके पूरा करने में 46 मीटर सतह के नीचे जाना सामान्य स्थिति तो है नहीं। एक भारी
भारी भरकम अमेरिकी की मशीन के दांत टूट चुके हैं, तो ये ड्रिलिंग मशीन के सामने भी चुनौतियां हैं। रास्ता फिलहाल प्लान भी यही है, हालांकि जो भारतीय सेना की 201 इंजीनियरिंग रेजिमेंट है उसके पास भी एक अल्टरनेटिव प्लान है, लेकिन वो अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो प्लान भी सक्रिय हो चुका है, लेकिन इसमें समय काफी ज्यादा लगेगा भौगोलिक और जो यहाँ की फिजिकल परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए।